हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर एवीली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर एवीली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और हाँ, वो वीडियो थोड़ी बार पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, पर वो वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एवीली सुपरस्टार की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले एवीली कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की वेबसाइट यानी कि avelyhindi.com विजिट करना मत भूलना। और अगर आप वहां से ऑप्शन के अंदर जाकर हमारी वेबसाइट को ऐड टू होम स्क्रीन करते हैं तो आपके स्मार्टफोन के अंदर हमारी वेबसाइट का एप्लीकेशन में आ जाएगा, जिससे कि आप एवीली कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट कभी भी मिस नहीं कर पाएंगे। जो दो बातें मुझे आपको वीडियो शुरू करने से पहले बतानी थी। पर गाइज, जहाँ तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस साल होने वाले एवीली कंपनी के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू का प्रीव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि अब तक इस साल के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के लिए एवीली ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस पेपर व्यू के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही एवीली कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एवीली कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस साल होने वाले एवीली कंपनी के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू का प्रीव्यू। और जानते हैं कि हमें इस साल के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के ऊपर कौन कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं और मैचेस के रिजल्ट क्या हो सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज अब तक इस डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के लिए करीब 8 से लेकर 9 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं और अब भी इस पेपर व्यू का करीब 2-3 मैचेस कंफर्म होने बाकी है, जिन मैचेस के बारे में हम तभी बात करेंगे जब वो मैचेस इस पेपर व्यू के लिए कंफर्म हो जाएंगे। और फिलहाल के लिए जो सबसे पहला मैच जो कि एवीली ने इस साल के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है इस डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के बाइंग शो के लिए एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर हम इस टैग टीम मैच के अंदर डैन हॉउसन और हुक मिलकर स्मार्ट मास्टर लिंग और टोनी नीस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच के लिए सीधी सादी बैक स्टोरी है कि सबसे पहले यहाँ पर डैन हॉउसन का कर्स हुक के ऊपर वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए डैन हॉउसन काफी सरप्राइज थे कि डैन हॉउसन का कर्स हुक के ऊपर क्यों वर्क नहीं कर रहा। पर तभी हुक की राइवलरी टोनी नीस के साथ चल रही थी, इसीलिए इस राइवलरी के अंदर टोनी नीस और मास्टर लिंग इन्वॉल्व हो गए। और जहां पर एक तरफ डैन हॉउसन और हुक पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वही यहाँ पर डैन हॉउसन और हुक टोनी नीस और मास्टर लिंग खिलाफ एक नॉर्मल टैग टीम मैच रसल करने के लिए साथ आ चुके हैं, जिससे कि हमें एवीली कंपनी के अंदर एक काफी अनयूजुअल और काफी बढ़िया टैग टीम देखने को मिल रही है, जहां पर हमें डैन हॉउसन और हुक एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों ही सुपरस्टार्स इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बाइंग शो के ऊपर हमें मास्टर लिंग और टोनी नीस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा। और गाइज मुझे लगता है कि हमें इस मैच के अंदर काफी सारे फनी स्पॉट्स देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए गाइज मैं चाहता हूं कि आप ये मैच जरूर देखें, क्योंकि ये मैच इस पेपर व्यू के बाइंग शो यानी कि प्री शो के ऊपर है, जो कि आपको इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू से पहले एवीली कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, इसलिए मैच देखना मत भूलना। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें डैन हॉउसन और हुक ये मैच काफी आसानी से जीतती हुई दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये दोनों सुपरस्टार साथ में आए हैं और मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी सुपरस्टार अपना मैच हारने वाले हैं, इसलिए मेरे हिसाब से डैन हॉउसन और हुक ये दोनों ही मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज जो अगला मैच जो कि एवीली ने इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन कार्ड के ऊपर सबसे पहला मैच, जहां पर हमें अनार्की इन अरीना मैच के अंदर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी, एडी किंगस्टन, सैंटाना और ओर्टिज और जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे थे कि जब एवीली कंपनी के अंदर इनर सर्कल थी तब एडी किंगस्टन इनर सर्कल के पास आए थे और एडी किंगस्टन ने इनर सर्कल के सैंटाना और ओर्टिज को कहना स्टार्ट कर दिया कि सैंटाना और ओर्टिज को इनर सर्कल की जरूरत नहीं है और सैंटाना और ओर्टिज इनर सर्कल के बगैर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम बन सकते हैं। इसीलिए सैंटाना और ओर्टिज ने इनर सर्कल छोड़ दी, जो देखकर क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन के ऊपर काफी गुस्सा थे, इसीलिए हमें क्रिस जेरिको और एडी किंगस्टन इनके बीच में लास्ट पेपर व्यू यानी कि फुल गियर पेपर व्यू पर एक मैच देखने को मिला, जो मैच सरप्राइजिंगली एडी किंगस्टन जीत चुके थे। और इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि अगर एडी किंगस्टन वो मैच जीतते हैं तो क्रिस जेरिको एडी किंगस्टन से हैंडशेक कर एडी किंगस्टन से कहेंगे कि एडी किंगस्टन सही थे। पर जेरिको ने ऐसा नहीं किया, बल्कि जेरिको ने अपनी नई फैक्शन बना ली जिसका नाम है जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी, और अपने इस फैक्शन के साथ क्रिस जेरिको ने एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर एडी किंगस्टन की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनके पुराने दोस्त यानी कि सैंटाना और ओर्टिज आ गए, जिस बीच हमें क्रिस जेरिको इन तीनों के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे कि एडी किंगस्टन की आंख के ऊपर फायरबॉल फेंकना, क्योंकि यहाँ पर नंबर से एडवांटेज जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी के पास था। और इसीलिए यहाँ पर एडी किंगस्टन की मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की टैग टीम यानी कि जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनिसन आ गए। और इसीलिए हमें फिलहाल के लिए इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर इस आर्केड इन एनआरकी मैच के अंदर जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनिसन, एडी किंगस्टन और सैंटाना और ओर्टिज मिलकर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी को फेस करते दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के पीछे की एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस मुझे भी नहीं पता कि इस मैच का क्या मतलब है, यानी कि एनआरकी इन अरेना का क्या मतलब है।
पर मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली 5-on-5 एक्सट्रीम रूल्स मैच है, क्योंकि अब तक इस मैच के रूल्स सामने नहीं आए। तो देखते हैं कि इस मैच के रूल्स क्या होते हैं। पर फिलहाल के लिए जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि एक तरफ एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली की टीम के अंदर काफी सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स है जो अगर जीतते भी है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस चीज से कुछ फायदा होगा। पर दूसरी तरफ जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी है जहाँ के सुपरस्टार्स उतने तगड़े नहीं है, इसीलिए अगर वो मैच जीतते हैं तो आगे चलकर उन्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी ये मैच जीत सकती है। और क्या पता हाल ही में जो ब्रायन का इंजरी एंगल हुआ है वो इस मैच के अंदर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी का ये मैच जीतने का काफी बड़ा रीजन बने। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल की डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की मेंस डिवीजन से AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक 3-वे टैग टीम मैच, जहां पर हमें AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि जंगल बॉय और लुचासोरस मिलकर अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एक 3-वे मैच के अंदर चैलेंजर्स को स्टिटलैंड और कीथ ली और पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्क्स के खिलाफ डिफेंड करते दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर शुरुआत में स्क्वाड स्टिटलैंड और कीथ ली और पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्क्स की राइवलरी चल रही थी और इनकी राइवलरी बहुत ही बढ़िया राइवलरी चली, जहां पर पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्क्स ने राइवलरी जीत ली। पर इसी राइवलरी के बीच जंगल बॉय और लुचासोरस फंस गए, जबकि यहाँ पर पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्क्स और कीथ ली और स्क्वाड स्टिटलैंड की राइवलरी चल रही थी। और फिर भी यहाँ पर जंगल बॉय और लुचासोरस ये इस राइवलरी के अंदर आए हैं, इसीलिए यहाँ पर जंगल बॉय और लुचासोरस इन्हें अपनी AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स स्क्वाड स्टिटलैंड और कीथ ली और पावर ऑफ सॉब्स और रिकी स्टार्क्स इनके खिलाफ एक 3-वे टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करने पड़ रहे हैं। जो देखा जाए तो इस मैच की एक ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू का एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, जबकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि इस मैच के अंदर सभी यंग सुपरस्टार्स इन्वॉल्व है और मुझे लगता है कि सभी यंग सुपरस्टार्स एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करने वाले हैं। इसलिए मैं मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस मैच के आखिर में जंगल बॉय और लुचासोरस ये मैच जीतकर अपनी AEW कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर गाइज जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जो कि एक तरीके से एक ड्रीम मैच है, क्योंकि यहाँ पर यंग बक्स हार्डीज को फेस करने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के लिए काफी सिंपल सी बैक स्टोरी है कि लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर यंग बक्स ने हार्डीज को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, क्योंकि यंग बक्स का कहना है कि सभी फैंस कहते हैं कि हार्डीज आज तक की सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम है, लेकिन यंग बक्स हार्डीज को दिखाना चाहते हैं कि यंग बक्स ने हार्डीज को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए यंग बक्स ने हार्डीज को एक सिंपल टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और हार्डीज ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए काफी सीधी सी बैक स्टोरी है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइज मुझे लगता है कि ये मैच एक काफी लेजेंडरी मैच होने वाला है और इस मैच के लिए थोड़ी सी बढ़िया बैक स्टोरी होनी चाहिए थी। पर मेरे हिसाब से बिना बैक स्टोरी के भी ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है और मैं तो इस मैच को पहले से लेजेंडरी कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर यंग बक्स हार्डीज को फेस करने वाले हैं, जो कि एक तरीके से एक दूसरी कॉपी है। और हमें इतना बड़ा मैच इस साल के डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के ऊपर देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मैं तो ये मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे देखना है कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है और इस मैच के अंदर इन चारों ही भाइयों की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार्डीज ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस ये हार्डीज का AEW कंपनी अंदर सिर्फ दूसरा टैग टीम मैच होगा और मुझे नहीं लगता कि हार्डीज इतनी जल्दी अपना कोई टैग टीम मैच हारने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से हार्डीज ये मैच जीतने वाले हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए TBS वुमेन चैंपियन जेड कारगिल और चैलेंजर एना जे के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच की बैक स्टोरी भी एक सिंपल सी बैक स्टोरी है, जहाँ पर लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर रूबी सो के ओपोनेंट यानी क्रिस स्टैटलैंड के ऊपर अटैक हो रहा था, जो अटैक रोकने के लिए यहाँ पर रूबी सो हो गई और यहाँ पर रूबी सो के ऊपर TBS वुमेन चैंपियन यानी कि जेड कारगिल ने अटैक कर दिया। इसलिए यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि रूबी सो को बचाने के लिए एना जे आ गई और एना जे ने जेड कारगिल को यहाँ से भगा दिया, जो देखकर जेड कारगिल काफी गुस्सा थी। इसलिए जेड कारगिल ने एना जे को एक सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जहां पर जेड कारगिल चाहते हैं कि एना जे और जेड कारगिल इनके बीच में TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक मैच हो जाए, जिससे कि जेड कारगिल को एना जे के ऊपर अटैक करने के लिए रीजन मिलेगा और जेड कारगिल एना जे को दिखा देंगी कि एना जे उनके लेवल के ऊपर नहीं है और एना जे ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए हम इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर जेड कारगिल अपने TBS वुमेन चैंपियनशिप चैलेंजर एना जे के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई देने वाली है। जो देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू का एक काफी एवरेज मैच हो सकता है, क्योंकि गाइज यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स काफी यंग सुपरस्टार्स है और मुझे नहीं लगता कि ये काफी बढ़िया मैच डिलीवर कर सकती है।
इसीलिए मेरी इस मैच से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और मुझे लग रहा है कि ये मैच एक ठीक ठाक मैच होगा। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर एनर्जी ये मैच जीत जाए और एनर्जी बन जाए नई टीबीएस वुमेन चैंपियन, जिससे कि जेट कारगिल की अब तक की अनडिफिटेड स्ट्रीक यहाँ पर एनर्जी ब्रेक कर देंगी और एनर्जी बन जाएंगी टीबीएस वुमेन चैंपियन, जिससे कि एनर्जी एडब्ल्यू कंपनी अंदर एक काफी बड़ी सुपरस्टार बन सकती है। लेकिन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि एडब्ल्यू इतनी जल्दी जेट कारगिल को ये मैच हराने वाली है, इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन रहने वाली है कि जेट कारगिल ये मैच जीत जाएंगी। लेकिन गाइज मैं चाहता हूँ कि एनर्जी ये मैच जीत जाए। पर जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू इस साल के डबल ऑथिंग पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी की मेंस डिवीजन से एक ट्रियोज मैच, जहां पर मैं डेथ ट्रायंगल हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करता हुआ दिखाई देने वाला है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हम देख रहे हैं कि जब से हाउस ऑफ ब्लैक एडब्ल्यू कंपनी अंदर आया है, तब से हाउस ऑफ ब्लैक डेथ ट्रायंगल को टारगेट बना रहा है और तब से लेकर अब तक हाउस ऑफ ब्लैक ने डेथ ट्रायंगल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। इस अटैक के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक के कई सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड भी हुए थे, इसलिए हम इन दोनों फैक्शन के अंदर ये मैच देखने के लिए इतनी देर लगी। पर फाइनली हम इस साल के डबल ऑथिंग 2022 पेपर के ऊपर हमें डेथ ट्रायंगल हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करता हुआ दिखाई देने वाला है, जहां पर देखना पड़ेगा कि आज तक अपने ऊपर हुए अटैक का बदला डेथ ट्रायंगल ले पाता है या नहीं। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस साल के डबल ऑथिंग पेपर का एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल यानी कि पाक, पेंटा ऑस्क्रो और फिनिक्स है और मैलेकाई ब्लैक, बडी मर्फी और ब्रॉडी किंग है, जिसे कि आप समझ सकते हैं कि मैच काफी हाई फ्लाइंग मैच होने वाला है और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिलने वाले हैं। पर एक पोटेंशियल 5 स्टार मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच जीतने वाला है और फिर एक बार ये मैच जीतकर हाउस ऑफ ब्लैक अपनी डोमिनेंस प्रूव करने वाला है, क्योंकि आज तक हाउस ऑफ ब्लैक एडब्ल्यू कंपनी अंदर अनडिफिटेड चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि हाउस ऑफ ब्लैक इतनी जल्दी अपना कोई मैच हारने वाला है, इसलिए मेरे हिसाब से हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच जीतेगा। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू इस साल के डबल ऑथिंग पेपर के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि थंडर रोजा अपनी एडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर सेरेना डेप के खिलाफ डिफेंड करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच के लिए काफी लंबी बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि सेरेना डेप एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर पहुंची थी, इसलिए आगे चलकर थंडर रोजा को अपनी विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सेरेना डेप के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ती और इसीलिए यहाँ पर थंडर रोजा अपनी एडब्ल्यू विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक तरीके से अपने आइडल यानी कि सेरेना डेप के खिलाफ डिफेंड करने वाली है, क्योंकि आज तक थंडर रोजा ने सेरेना डेप को एक आइडल की तरह देखा है। इसीलिए साल के डबल ऑथिंग पेपर के ऊपर सेरेना डेप और थंडर रोजा इनके बीच में मैच देखने के लिए मजा आएगा, जहां पर एक स्टूडेंट अपने आइडल को फेस करने वाला है और वो भी अपनी चैंपियनशिप बचाने के लिए, और दूसरी तरफ सेरेना डेप को चैंपियनशिप जीतकर दिखा रहा है कि आज भी सेरेना डेप वर्थ इट है। इसलिए देखना पड़ेगा कि मैच कितना बढ़िया मैच होता है और मुझे लग रहा है कि मैच इस साल के डबल ऑथिंग पेपर के ऊपर विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच होगा। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि थंडर रोजा ये मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर थंडर रोजा अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने वाली है, क्योंकि थंडर रोजा अभी अभी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनी है और मुझे नहीं लगता कि थंडर रोजा इतनी जल्दी अपनी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करने वाली है। इसीलिए मेरे हिसाब से थंडर रोजा ये मैच जीतने वाली है और थंडर रोजा स्टिल रहेंगी एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस जो अगला मैच जो कि एडब्ल्यू इस साल के डबल ऑथिंग पेपर के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है, वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हम एमजेएफ वार्डलो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एडब्ल्यू कंपनी ने ये मैच ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है, क्योंकि अब तक वार्डलो के इस मैच के अंदर एक कंडीशन कंप्लीट करनी बाकी है, जो कि शॉन स्पेस के खिलाफ एक स्टील केज मैच जीतना, इसलिए अब तक ये मैच कंफर्म नहीं हुआ। पर गाइस हम सभी जानते हैं कि वार्डलो मैच जीतने ही वाले हैं, इसलिए हमें ये मैच इस साल के डबल ऑथिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने ही वाला है। जहां अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस इस मैच की बैक स्टोरी बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है, क्योंकि जब से वार्डलो एडब्ल्यू कंपनी अंदर आए हैं, तब से एमजेएफ ने वार्डलो को एडब्ल्यू कंपनी के साथ नहीं बल्कि अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखवाया है, जिससे कि वार्डलो एडब्ल्यू कंपनी के लिए नहीं बल्कि एमजेएफ के लिए काम करते हैं। और इसीलिए वार्डलो करियर के अंदर आज तक एमजेएफ ने वार्डलो काफी बुरी ट्रीटमेंट दी, और जब कभी वार्डलो पॉपुलर होते तभी एमजेएफ वार्डलो को पॉपुलर नहीं होने देते, जो सब देखकर वार्डलो काफी गुस्सा हुए थे। और इसलिए वार्डलो ने एमजेएफ को उनके सबसे बड़े मैच यानी कि सीएम पंक के मैच के अंदर स्क्रू कर दिया, जिससे कि एमजेएफ सीएम पंक के खिलाफ अपना मैच हार गए। इसलिए एमजेएफ वार्डलो के ऊपर टर्न हो गए और हमें एमजेएफ और वार्डलो इनके बीच की एक राइवलरी की शुरुआत देखने को मिली, जहां पर एमजेएफ वार्डलो को रेसल करने नहीं दे रहे थे, पर इसलिए वार्डलो ने एमजेएफ को उनके मैच के अंदर हरवाना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एमजेएफ काफी गुस्सा हो गए। और एमजेएफ ने वार्डलो से पूछा कि वार्डलो क्या चाहते हैं, जिससे कि वार्डलो एमजेएफ उनके मैच के अंदर हरवाना बंद कर दी, जिस पर वार्डलो ने कहा कि वार्डलो चाहते हैं कि वार्डलो और एमजेएफ इनके बीच में एक मैच हो जाए, और अगर वार्डलो मैच जीतते हैं तो एमजेएफ वार्डलो को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देंगे, पर अगर वार्डलो मैच हारते हैं तो आज के बाद वार्डलो कभी भी एडब्ल्यू कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, जिस कंडीशन के अंदर एमजेएफ ने वार्डलो को एक मैच देने के लिए कंफर्म कर दिया है। पर इस मैच से पहले वार्डलो को शॉन स्पेस को एक मैच के अंदर हराना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि वार्डलो कर ही लेंगे, जिसके बाद हमें ये मैच इस साल के डबल ऑथिंग पेपर के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जहां पर अगर वार्डलो ये मैच जीतते हैं
तो वार्डले एमजेएफ कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो जाएंगे, लेकिन अगर वार्डले मैच हारते हैं तो वार्डले इसके बाद एडब्ल्यू कंपनी के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाएंगे। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए सबसे बड़ी स्टिपुलेशन है और इस मैच के लिए बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। इसीलिए गाइस ये मैच कैसा भी हो, लेकिन ये मैच इमोशन से भरा हुआ मैच होने वाला है और हमें इस मैच के अंदर एक प्रॉपर स्टोरी देखने को मिलने वाली है। इसलिए देखना पड़ेगा कि मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वार्डले मैच जीतने वाले हैं और वार्डले मैच जीतकर फाइनली प्रूव कर देंगे कि वार्डले को एमजेएफ की जरूरत नहीं है और वार्डले एमजेएफ की बिना भी एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वार्डले के मैच जीतने के बाद क्या यहाँ पर एमजेएफ वार्डले को उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करते हैं या नहीं। पर गाइस इसके बाद जो अगला और अब तक के लिए आखिरी मैच जो कि एडब्ल्यू ने साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी प्रॉब्ली इस पेपर व्यू के लिए 2 मैचेस कंफर्म होना बाकी है, जो कि है ओएनआर कप टूर्नामेंट के अंदर मेंस और विमेंस डिवीजन का फाइनल्स मैच, जो कि अब तक तो इस पेपर व्यू के लिए कंफर्म होना बाकी है। और हाँ गाइस, शॉप एडब्ल्यू इंडिया और हमारे चैनल की वेबसाइट विजिट करना मत भूलना। लेकिन गाइस जो आखिरी मैच जो कि अब तक इस पेपर व्यू के लिए कंफर्म हो चुका है, वो है एडब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हैंगमैन एडम पेज वर्सेस चैलेंजर सीएम पंक के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज इस मैच की बैक स्टोरी एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है, जहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद हैंगमैन पेज कह रहे हैं कि हैंगमैन पेज सीएम पंक को रिस्पेक्ट नहीं करने वाले और हैंगमैन पेज सीएम पंक से ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। लेकिन यहीं पर सीएम पंक का कहना है कि सीएम पंक भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि सीएम पंक बिना चैंपियनशिप के एक बहुत ही बड़ा रेसलर है। लेकिन सीएम पंक को अपने आप को प्रूव करना है कि सीएम पंक अभी वर्थ इट है। इसलिए सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए आने वाले हैं, जिस बहुत ही बड़े बैक स्टोरी के साथ हमें ये मैच इस साल के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो आज तक के सीएम पंक के करियर का सबसे बड़ा मैच है, क्योंकि सीएम पंक रेसलिंग के अंदर रिटर्न के बाद सीएम पंक का पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है, जहां पर सीएम पंक हैंगमैन एडम पेज को फेस करने वाले हैं, जो कि आज तक के एडब्ल्यू कंपनी अंदर सबसे फैन फेवरेट चैंपियन है। और हैंगमैन पेज की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जर्नी भी एक बहुत ही बढ़िया जर्नी है। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मैच कितना बढ़िया मैच होता है और इस मैच के आखिर में क्या होता है, क्योंकि गाइस देखा जाए तो यहाँ पर इस मैच का विनर प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ फैन फेवरेट हैंगमैन एडम पेज है और दूसरी तरफ रेसलिंग के अंदर रिटर्न करने वाली सुपरस्टार यानी कि सीएम पंक है। पर जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं और हैंगमैन पेज ये मैच जीतकर अपनी एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉब्ली आगे चलकर हमें फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर सीएम पंक प्रॉब्ली पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो पेपर व्यू शिकागो के अंदर है, जो कि सीएम पंक का होम टाउन है। इसीलिए अगर वहां पर सीएम पंक और हैंगमैन पेज इनका एक रीमैच होता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और अगर पंक पहली बार हैंगमैन पेज को हरा देंगे, तो यहाँ पर काफी सारे फैंस नाराज हो जाएंगे कि एडब्ल्यू कंपनी ने एक फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के लिए अपने आज तक की हुई मेहनत यानी कि आज तक तैयार की हुई सुपरस्टार यानी कि हैंगमैन पेज को सैक्रिफाइस कर दिया, जो मुझे नहीं लगता कि एडब्ल्यू होने देना चाहती है। इसलिए अगर हैंगमैन पेज ये मैच जीतते हैं, तो यहाँ पर हैंगमैन पेज प्रोटेक्ट होंगे कि हैंगमैन पेज स्टिल चैंपियन है और एडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक जैसे बड़े सुपरस्टार के लिए खुद से आज तक बिल्ड की हुई सुपरस्टार यानी कि हैंगमैन पेज को सैक्रिफाइस नहीं किया। पर इसके बाद फॉरबिडन डोर पेपर के ऊपर सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बन ही सकते हैं और वहां पर फैंस भी एक्सक्यूज नहीं करेंगे। इसलिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हैंगमैन पेज ये मैच जीतने वाले हैं और हैंगमैन पेज स्टिल रहेंगे एडब्ल्यू कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर क्या पता हमें यहाँ पर कोई शॉकर भी देखने को मिले और सीएम पंक वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए और आप भी अपनी प्रेडिक्शन मुझे यहाँ पर कमेंट कर बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, शॉप एडब्ल्यू इंडिया और हमारे चैनल की वेबसाइट विजिट करना मत भूलना। पर ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?